ऋषभदेव जी जो भगवान के अष्टम अवतार हैं और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने गए। जैसे हमारे में 24 भगवान होते हैं, ऐसे जैन संप्रदाय में 24 तीर्थकर माने गए। तो प्रथम तीर्थकर हैं श्री ऋषभदेव जी। अकंटक राज्य पूरे भारतवर्ष में किया। इनकी पत्नी का नाम था जयंती, जो इंद्र की पुत्री है। ऋषभदेव जी का विवाह इस प्रकार से हुआ कि इंद्र ने ऋषभदेव जी से बैर किया तो अकाल पड़ गया, लेकिन ऋषभदेव जी अपने ज्ञान के भाव से महाराज सारे प्रजाओं का पालन पोषण कर दिया। ऋषभदेव जी ज्ञान के देवता है और इंद्र कर्म के देवता है। तो कर्म के देवता और ज्ञान के देवता में जल्दी बनता नहीं है। तो इंद्र ने जब कोप करके वर्षा किया तो ऋषभदेव जी के राज्य में जरा से भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तब मन में लगा कि इससे अच्छा दामाद मुझे नहीं मिल सकता, तो इंद्र ने विवाह कर दिया। शास्त्र कहता है बेटी का विवाह उसी पुरुष के साथ करना चाहिए जो पुत्री के योग्य हो। मनु स्मृति में तो ये बात तक लिखी गई है कि अगर पुत्री के योग्य वर नहीं मिलता है तो पुत्री अगर कुंवारी भी है तो उसमें भी कोई दोष नहीं। जब पुत्री के योग्य वर मिले तभी विवाह करना चाहिए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, उनमें से महाराज 90 पुत्र तो ऋषभदेव जी के ज्ञानामृत वचनों को सुनकर ही महात्मा बन गए। सब महाराज भगवान के भजनों को कर रहे हैं। 9 पुत्र थे, वो अवधूत बने। जो भागवत में आगे कथा आती है अवधूतों की कथा, 9 अवधूतों का संवाद। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। अंत में उन्होंने भी महाराज ये सम्राट की गद्दी छोड़कर वन पकड़ लिया। खूब भजन करते, भजन तो खूब किया, लेकिन अंतिम समय में मोह मृग के बच्चे में फंस गया। एक मृग का शावक बहता हुआ दिखा, पकड़कर ले आए, पालन पोषण करने लग गए। धीरे धीरे उसमें महाराज ममता हो गई मृग के बच्चे में। अंतिम समय आया तो राम की याद नहीं आई, उस हिरण के बच्चे की याद आई। मृत्यु ही दूसरा जन्म हिरण का मिला। याद रखना, आप जिससे अत्यंत प्रेम करोगे अगला जन्म उसी का लेना पड़ेगा। इसलिए महाराज सेवा करनी है तो भगवान की करो, प्रेम करना है तो बिहारी जी की करो। आजकल लोगों को गौ माता की सेवा करने में, भगवान की पूजा करने में, वृद्ध माता पिता की सेवा करने में शर्म आती है। आजकल लोग महाराज कुत्ते को बड़े प्रेम से रखेंगे। ऐसा बढ़िया बढ़िया महाराज कुत्ते को कपड़ा पहनाते हैं, गोदी में लिए लिए घूमते रहते हैं। महाराज आप जाओगे ना तो मैं तो कई लोगों को देखता हूं, कई लोग तो महाराज एसी में लेकर के जाते हैं। एक बार मैं ट्रेन से सफर कर रहा था तो महाराज पता नहीं कौन से सज्जन जी जा रहे थे, वो महाराज उस कुत्ते के लिए भी एसी टिकट की व्यवस्था किए हुए थे, उसकी भी एक पर्सनल सीट थी। शास्त्र कहता है कुत्ते को स्पर्श करना अपराध है। कुछ लोग कहते हैं महाराज कुत्ता वफादार बहुत होता है, तो कुत्ता के रहने से सुरक्षा होती। तो एक बात बोलूं, आपको यदि कुत्ते चाहिए तो आप कुत्ते को रोटी खिलाओ, महाराज कुत्ता कभी आपको भूलेगा नहीं। आपका जहां भी घर है आसपास में आप रोटी खिलाना शुरू कर दो। एक महात्मा जी थे महाराज चित्रकूट में, वो क्या करते थे अपने आश्रम के बाहर रोज रात जहां होती खूब कुत्तों को रोटी खिलाते। रात भर महाराज कुत्ते उनके दरवाजे के बाहर पहरेदारी करते, मजाल है कोई दूसरा व्यक्ति उनके घर में घुस जाए, ऐसा चिल्लाते और खदेड़ते थे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप गोदी में लिए लिए उसे डोलो।
किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। कुत्ते को मारना अपराध है। प्रेम करो, दया करो। और इसका अर्थ ये नहीं महाराज ऐसा ऐसा बिलायती कुत्ता लाते हैं महाराज। एक जगह तो मैं गया था, छोटा बालक आधी रोटी खुद खा रहा है, आधी रोटी कुत्ते को भी खिला रहा है, फिर खाता है वही रोटी, फिर वही रोटी कुत्ते को खिलाता है। ये बहुत बड़ा दोष है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। इसलिए प्रेम करें, कष्ट ना दें, परंतु सेवा जिनकी करनी चाहिए उनकी